आज हम एग्री कमोडिटीज़ में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है इसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चने से। चने में हमने देखा कि एक मिला-जुला सा कारोबार था और साइडवेज टू लोअर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें दिखाई दी थी पूरे हफ्ते में। जहाँ पर दाम जो है वो 4600 के काफ़ी करीब गए थे और उसके बाद एक स्टेबिलिटी हमने देखने मिली है और 4730 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। तो ये जो मंदी है ये हमने देखी है पिछले 1 महीने से लगातार दाम फिसल रहे हैं और 4600 के करीब टेम्पररी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो आने वाले हफ्ते में ये हो सकता है कि क्योंकि 4600 के करीब 2 बार बाज़ार सपोर्ट ले चुका है पिछले 2 हफ्तों में, तो एक उछाल इनिशियली देखने मिले। 4850 से 4900 तक हो सकता है कि हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिले आने वाले हफ्ते में। तो बाइंग की सलाह होगी 4600 के नीचे के स्टॉप के साथ में और अपसाइड में 4850 4900 के लक्ष्य लेके चला सकता है। हालाँकि ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक टेम्पररी उछाल है, यानी बहुत ही लंबी तेज़ी करंट भाव से दिखाई नहीं देती, लेकिन 2 या 3% की तेज़ी दिखाई दे सकती है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया ऑयल न्यू ऑल टाइम हाइस पे जा रहा है और 1120 के ऊपर के क्लोजिंग हमें देखने मिले हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते या उसके पहले भी हमारा तेज़ी का ही रुख था। 985 990 के लक्ष्य थे, वो अब हासिल हो चुके हैं और अब नेक्स्ट हफ्ते के लिए वही एक सपोर्ट है और पॉसिबल है कि 1100 40 से 45 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तेज़ी के रुझान के साथ ही रिफाइंड सोया ऑयल ट्रेड करता हुआ दिखता है। सिमिलरली सोयाबीन में भी तेज़ी बनी रहेगी जब तक 4200 के ऊपर है। हमने देखा था वो लेवल टेस्ट हुआ था पिछले हफ्ते और उसके बाद में एक तेज़ी का रुख हमें देखने मिला था। 4450 इनिशियल टारगेट था जो डन हो चुका है और अभी उसके बाद मुझे लगता है कि 4550 से 4570 ये एक लेवल है जो टेस्ट हो सकता है। तो अभी भी जो भी डिप मिलती है उसमें बाइंग करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट 4280 से 4300 के बीच होगा। उसके करीब मिलता है तो डेफिनेटली बाय किया जा सकता है 4550 से 4570 के लक्ष्य के लिए। सरसों की बात करें एट द सेम टाइम तो हमने देखा है कि मिक्स्ड सा कारोबार था। यानी इनिशियली हमने दाम को नीचे जाते हुए देखा, 5400 के भी नीचे स्लिप होते हुए देखा। हालांकि 5460 के करीब की क्लोजिंग हमें देखने मिली है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, यानी पूरे महीने का अगर मैं रुझान की बात करूँ, मुझे लगता है कि नीचे की तरफ रहेगा, यानी सेल ऑन रैलीज होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन में उछाल आ रहा है या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, तो उसका असर सरसों पे भी देखने मिलेगा। हालांकि लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा। 5600 5650 तक की तेजी दिख सकती है और उसके बाद हम देखेंगे कि दाम दोबारा स्लिप हो सकते हैं। तो अगर लंबी अवधि का अगर नजरिया लें तो 5300 तक ओवरऑल दाम जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस यानी सोमवार मंगलवार अगले हफ्ते जब आएगा तो ये पॉसिबल है कि हमें इनिशियली तेजी देखने मिले। बिनौला फल में हमने देखा साइडवेज टू लोअर कारोबार हुआ। 2100 के करीब दाम गए थे जनवरी वायदा में और उसके बाद हमने दोबारा 2030 के करीब क्लोजिंग आते हुए देखा है। हो सकता है कि ये जो मिला जुला सा कारोबार है अगले हफ्ते भी रहेगा, यानी इनिशियली 1980 की तरफ डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ रुक कर सकता है। तो ओवरऑल पोजिशनली मुझे लगता है 2150 के दाम आने चाहिए, लेकिन उसके पहले जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो सेल करके चल सकते हैं 1980 के लक्ष्य के लिए और वहां से पोजीशन जो है दोबारा बाइंग में बनाई जा सकती है। तो ओवरऑल पोजिशनल व्यू बाय का रहेगा, लेकिन 1 या 2 दिन की हमें मंदी दिखाई दे सकती है। एमसेक्स कॉटन भी सिमिलरली बिहेव कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 20,000 के नीचे फिसल गया था और उसके बाद 20,600 के करीब दिसंबर वायदा ने क्लोज दिया है। तो इनिशियली हो सकता है 20,200 तक हमें देखने मिले और उसके बाद 21,000 के लक्ष्य जो है हमें देखने मिल सकते हैं लंबी अवधि के टारगेट के हिसाब से एज ऑफ नाउ। मसाला पैक में हमने जीरे में काफ़ी मंदी आते हुए देखी है। इनफैक्ट मार्च 2020 के लोएस्ट लेवल यानी 12,700 तक फिसल गया। आपको याद होगा कि 13,700 13,800 काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसकी हम बात करते थे। जैसे ही वो ब्रेक हुआ हमने देखा कि 1,000 रुपये की मंदी आते हुए देखी है बाजार में और 12,700 यानी मार्च 2020 के जो लोज थे वो रीटेस्ट हुए हैं। फिलहाल टेम्पररी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो हमें इनिशियली एक उछाल आते हुए दिख सकता है बाजार में। हो सकता है कि हम 13,000 13,100 तक देखें, तो फिलहाल एक बार बाय करके चला जा सकता है जब तक 12,700 होल्ड कर रहा है। लेकिन अपसाइड जो होगा 13,100 तक लिमिटेड होगा, उसके बाद दोबारा शॉर्ट किया जा सकता है 12,700 और उसके बाद 12,550 के लक्ष्य लेकर चला जा सकता है।
कैस्टर में सिमिलरली हमने मंदी आते हुए देखी है, 4400 के करीब के क्लोजिंग आए हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 4250 तक दाम जा सकते हैं, तो करंट प्राइस से करीबन 3 से 4% की और मंदी हमें दिखाई दे सकती है। सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी जब तक 4650 के नीचे है, यानी जो भी उछाल आता है उसको रिकॉल ही कर सकते हैं 4650 के ऊपर का स्टॉप लेकर, और 4250 के लक्ष्य हो जाएंगे। सिमिलरली धनिया की बात करूं तो 5800 के करीब एक मिला जुला सा कारोबार हमें देखने मिला है। 5700 के करीब सपोर्ट आ रहा है, 6000 के ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पा रही है प्राइजेस, तो मुझे लगता है कि इनिशियली इसमें भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो करंट मार्केट पे के आसपास भी बाइंग की जा सकती है 6050 के लक्ष्य के लिए, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। ओवरऑल मुझे लगता है 6050 नहीं ब्रीच कर पाया तो आने वाले समय में यानी 2 से 3 हफ्तों में हमें 5600 तक जो दाम है वो फिसलते हुए दिख सकते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम में हमने मिक्स्ड कारोबार देखा है। हमने देखा है कि ग्वार गम ने अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है, 6300 के आसपास की क्लोजिंग आई है, जबकि 5800 के करीब सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट लिया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5800 के करीब अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि 6500 तक की तेज़ी एक्सटेंड होगी। इनिशियली बाइंग करके चला जा सकता है। 6150 तक अगर डिप मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 6000 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ग्वार सीड जो है वो लिमिटेड अपसाइड दिखाएगी, यानी 3950 का जो क्लोजिंग है हो सकता है हमें 6050 6100 तक अपसाइड देखने मिले, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा दाम फिसल सकते हैं और डाउनसाइड में ओवरऑल मुझे लगता है कि 3700 से 3750 लंबी अवधि का जो लक्ष्य है बना रहेगा। तो सारे ही कहीं ना कहीं काउंटर्स में ऐसा लगता है कि एक बार उछाल देखने मिल सकता है अगले जो हफ्ते के शुरुआती दिनों में। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जो अभी भी बने हुए हैं मेरे हिसाब से फिलहाल रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन है, और बाकी जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव इनिशियली दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल मूव फिलहाल नहीं दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक ब्यौरा अगले हफ्ते एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।